हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इक्वेशन का क्वेश्चन जो 2026 में आया हुआ है। पहला सवाल देखते हैं। लेट tan a tan b वेयर a एंड b बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर के π/2 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 2x - 5 = 0, देन 20 sin स्क्वायर a प्लस b/2 का जो वैल्यू है वो कितना। तो वो क्या दे रखा है, एक इक्वेशन है x² - 2x - 5 = 0। इसका दो रूट दे दिया, एक दे दिया tan अल्फा या tan a और एक दे दिया tan b। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, सम ऑफ रूट लिखा जा सकता है tan a प्लस tan b इज इक्वल टू कितना, माइनस का b बाई ए कितना आ जाएगा, ये प्लस का 2 आ जाएगा। और यहाँ से क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स कितना आ जाएगा, tan a इंटू tan b कितना, माइनस का 5 c बाई ए होता है। उसके बाद क्या करना है आपको, tan a प्लस बी निकालना। a प्लस बी इसलिए निकाल रहे हैं क्यों, क्योंकि a प्लस बी बाई 2 जो एंगल है वो पूछ रहा है साइन के साथ, तो a प्लस बी पहले निकालना होगा। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला कितना आता है, tan a प्लस tan b और नीचे में 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ से जो आपने निकाला है वो पुट कर दो, ये दोनों वैल्यू कितना आ जाएगा, ऊपर में 2 आ जाएगा, नीचे में 1 माइनस का 5 मीन्स 2/6 आ जाएगा और ये बन जाएगा 1/3। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, ये साइन स्क्वायर a प्लस b/2 का वैल्यू। ये निकालने के लिए क्या है कि पहले एक फॉर्मूला ये है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो फॉर्मूला लिखना 1 माइनस कॉस का 2 थीटा बाई 2 करके। मीन्स आपको क्या है, ये एंगल को डबल करके निकालना होगा। पूछ क्या रहा है, साइन स्क्वायर a प्लस बी बाई 2 और ये 20 के साथ वैल्यू है, बस 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या लिख देंगे इसके जगह पे 1 माइनस कॉस और एंगल में कितना आ जाएगा, इसका डबल करने के बाद आ जाएगा a प्लस बी और बाई 2 रहेगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 को काट सकते हैं, 2 को है ना, 20 को 2 से काट सकते हैं, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा और ये बच जाएगा 1 माइनस कॉस का a प्लस बी। अब आप यहाँ पे क्या निकाल लिए, tan a प्लस बी, ये जो रेशियो आ गया 1/3, तो इसी के हेल्प से क्या निकाल दो, इसी के हेल्प से निकाल लो cos a प्लस बी। ये क्या होता है, b बाई एच होता है, b का वैल्यू यहाँ कितना 3 है, एच निकालने के बाद कितना आ जाएगा, रूट का 10 आ जाएगा। तो 3/√10 आ गया cos a प्लस बी। तो यहाँ से कितना बन रहा वैल्यू आपका 10 बाहर, 1 माइनस कॉस ए प्लस बी का वैल्यू 3/√10। अब एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, √10 माइनस 3/√10। अब ये √10 से इसको काटेंगे तो √10 आ जाएगा, बन जाएगा आपका √10 इंटू √10 माइनस 3 मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो आ जाएगा 10 माइनस 3√10। ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल से चेक कर लो, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सी वाला आपका सही आंसर है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल अच्छा है, दूसरा सवाल पहले वाले से अच्छा पूछा है। क्या बोला इसने, बोला कि कोई P जो है वो एक सेट है, P है एक सेट है और सेट क्या है कि ये जो थीटा होगा वो आपका 0 से 4 पाई के बीच है और ये कब फॉलो होगा, जब आपका tan स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर ना हो। मीन्स tan स्क्वायर 1 कब होता है, जब आपका एक एंगल 45 वाला आ जाए और एक 135, 225 और ये बन जाए आपका 350।
उसके बाद एक बार और ये वापस रिपीट करेगा, एक बार और वापस ही क्या होगा, रिपीट करेगा। इस टाइप का आपका क्या है, तो बस ये लाइन वाला जो होगा पोर्शन उसको छोड़ते हुए क्या, ये सारा एंगल आपका आ जाएगा, ये सारा एंगल आ जाएगा आपका। बस लाइन वाला को छोड़ते हुए क्या कर लो, ये सारा एंगल को आप मार्क कर लो, ये सारा एंगल आ जाएगा आपका। ये लाइन वाला को छोड़ दो, ये लाइन वाला ही है। मैं मार्क कर देता हूँ कौन सा लाइन वाला बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये लाइन वाला ही है, ग्रीन से जो बना हुआ है। ये लाइन वाला जो एंगल है उसको छोड़ते हुए या उस रीजन को छोड़ते हुए सब ले लो। तो ये हो गया पी का। अब क्या है, एस के बारे में बोला क्या कि कोई एस है, वो भी एक सेट है। एस भी क्या है आपका, एक सेट है। उसमें क्या बताया कि ए जो है कोई इंटीजर है और साथ में क्या फॉलो कर रहा है, टू कॉस का पावर 8 थीटा माइनस साइन का पावर 8 थीटा इंटू कॉसिक सेक 2 थीटा इक्वल टू कितना, ए का स्क्वायर। और थीटा जो है वो पी का वैल्यू, जो थीटा है ना, पी में जो सेट था, पी का जो थीटा है वो यहाँ वाला आ गया। मीन्स आपको क्या है कि जो थीटा आएगा वो पाई/4 छोड़ना पड़ेगा, 3 पाई/4 छोड़ना पड़ेगा, 5 पाई/4 छोड़ना पड़ेगा, 7 पाई/4 छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद कितना जाएगा, 9 पाई/4 छोड़ना पड़ेगा। सो इस टाइप से आपका 8 एंगल आएगा, वो सब छोड़ देंगे, बाकी सब क्या होगा, थीटा वैलिड होगा। तो एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं कितना है ये। कॉस का पावर 8 थीटा माइनस साइन का पावर 8 थीटा और इंटू सेक का 2 थीटा, ये किसके इक्वल है, ए का स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे सेट कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला 2 टाइम्स कितना आ जाएगा, ये कॉस का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा और इधर आ जाएगा आपका कॉस का 4 थीटा प्लस साइन का 4 थीटा इक्वल इंटू इंटू सेक का 2 थीटा इक्वल टू कितना, ए का स्क्वायर। एक स्टेप और कर लेते हैं, 2 यहाँ भी लगा दो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक बन जाएगा आपका 1 और एक आ जाएगा आपका कॉस का 2 थीटा। कॉस का 2 थीटा किस लिए आएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा कॉस का 2 थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से बन जाएगा 1। और ये जो है पोर्शन है वो कितना आ जाएगा, कॉस का 4 थीटा प्लस साइन का 4 थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा, इक्वल टू नहीं इंटू सेक का 2 थीटा इक्वल टू ए का स्क्वायर। यहाँ से सेक 2 थीटा और कॉस 2 थीटा कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। आपका जो है बचा क्या, आपका बचा 2 इंटू कॉस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा इक्वल टू ए का स्क्वायर, इक्वल टू ए का स्क्वायर। अभी एक बार और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मीन्स 1 हो जाएगा, फिर माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए का स्क्वायर। 2 को भेज देते हैं उधर, 1 माइनस, और ये जो है एक 2 एक्स्ट्रा लगा देते हैं तो ये 4 आ जाएगा, और हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। इसको इधर भेज दो और इसको इधर, तो कितना आ जाएगा 1/2, और ये जो पोर्शन है वो बन जाएगा साइन का 2 थीटा का होल स्क्वायर, इस टाइप का 2 साइन इंटू कॉस लिखेंगे इसको,
उसका होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये आ जाएगा अंदर में साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, और ये इधर चला गया था और ये वाला पोर्शन इधर आया तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ 2 एलसीएम लेकर करके क्या है काट सकते हैं, तो आगे आपका साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 2 माइनस ए का स्क्वायर, 2 माइनस ए का स्क्वायर। अब पूछ कर एक बार वो देख लेते, पूछ कर क्या कि आपका नंबर ऑफ एस का जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो एस में आएगा वो कितना है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो कि आपका ये जो साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 2 थीटा जो होगा वो क्या होगा, 0 और 1 के बीच होगा, ये 0 और 1 के बीच होगा। इसका मतलब है कि 0 और ये बन जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर, ये 0 1 के बीच ये भी होगा क्योंकि ये इसका इक्वल है। अब क्या करते हो 2 को घटा दो सही पे, तो माइनस का 2 आ जाएगा और आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, आ जाएगा माइनस का 2 घटा दिया दोनों तरफ, फिर ये ए का स्क्वायर कितना बन जाएगा आपका, बन जाएगा 1 से बड़ा और 2 से छोटा ए का स्क्वायर। जब ये ए स्क्वायर ऐसा आता है तो क्या है, नंबर लाइन पे चलते हैं, नंबर लाइन पे चलेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 और 2 के बीच क्लोज कर लेते हैं, और आपका 1 से बड़ा है तो ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 1, इसके पहले और इसके बाद, तो आपका जो रीजन आया वो ये वाला आ गया कॉमन। मीन्स आपका जो ए होगा वो क्या होगा, माइनस का 2 से लेकर के माइनस का 1 तक और 1 से लेकर के 2 तक। लेकिन इसका क्या करना है, इसका कहना है कि जो आपका ए है वो क्या है, कोई इंटीजर है, तो इंटीजर है तो ये तो बहुत सारा वैल्यू यहाँ से इंटीजर वाला वैल्यू निकाल लेंगे, काम कर लेते हैं, पेज को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से ए जो बोला वो बोला कि आपका माइनस का 2 से लेके माइनस का 1 तक और 1 से लेकर के 2 तक, इसके बीच जो इंटीजर वो कितना है, ए में जो इंटीजर वो माइनस का 2 है, माइनस का 1 है और 1 है और 2 है, ये 4 वैल्यूज है। अब ये 4 वैल्यूज है तो ये सेट कर लेते हैं इक्वेशन में, क्या दिया हुआ था ये साइन स्क्वायर वाला, साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 2 माइनस ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 2 माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करना है, एक बार ए का वैल्यू पुट करना है, माइनस का 2 कितना बना है 2 माइनस, यहाँ आ जाएगा 4 तो माइनस का 2 बनाए तो फेल हो गया, आपका जो ए का वैल्यू है माइनस का 2 वो फेल हो गया, तो इसको हटा दिया, ये वाला फेल हो गया, -1 पुट करते हैं, तो अगर ए का वैल्यू -1 तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 2 -1, तो आ रहा है ये 1। अब ये 1 आने का मतलब क्या है कि आपका जो एंगल होगा वो क्या होगा, आपका जो एंगल होगा ये साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1 है, इसका मतलब आपका जो साइन 2 थीटा है या तो वो प्लस और -1 हो रहा होगा, मीन्स 2 थीटा आपका क्या है, या तो π/2 या आपका बन रहा होगा 5π/2 या आपका बन रहा होगा 9π/2 पॉजिटिव वाले में, और नेगेटिव वाले में 3π/2 और 7π/2, इस टाइप से आपका एंगल बन रहा होगा। तो थीटा के हिसाब से कितना आएगा, थीटा आपका बन जाएगा π/4 और वो आ जाएगा 5π/4 और ये 9π/4, तो ये सारा जो एंगल है π/4 वाला वो क्या छोड़ना पड़ेगा ना, ये सारा एंगल क्या है छोड़ना पड़ेगा, वो इसलिए छोड़ना पड़ेगा कि आपका ये जो है वो क्या बोला था, नॉट इक्वल टू 8 एंगल है वो छोड़ना पड़ रहा है, जब वो छोड़ना पड़ रहा है तो छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये वाला थीटा वैलिड नहीं है, ये थीटा छोड़ दिया, उसके हिसाब से 1 वाला भी करेंगे तो क्या होगा, छूट जाएगा, ये -1 वाला भी 1 वाला भी दोनों सेम होगा, और 2 वाला लेंगे तो ये भी छूट जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू दे देगा,
मीन्स इससे ये मतलब हुआ कि आपका यहाँ से कोई भी जो ए है ना वो नहीं सेट हो रहा है इसके लिए, कि ये जो इक्वेशन है उसको क्या करे, सेटिस्फाई करे, और साथ में ये जो ए है वो इंटीजर हो। यहाँ बोल रखा ए क्या है, इंटीजर है, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो जो एस में जो एलिमेंट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो कितना बोलेंगे, 0 एलिमेंट। मतलब खाली है तो 5 बोलते हैं, 5 सेट हो जाता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 0। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये थोड़ा आसान है। क्या बोला, इफ साइन पाई बाई 18 इंटू साइन 5 पाई बाई 18 इंटू साइन 7 पाई बाई 18 इक्वल टू के, देन द वैल्यू ऑफ साइन 10 के पाई बाई 3। तो इसको क्या करना है, इसको आपको पहले लिखना है इस टाइप से, साइन पाई बाई 18 इंटू साइन 5 पाई बाई 18 फिर इंटू साइन 7 पाई बाई 18। अब यहाँ माइनस का 2 से मल्टीप्लाई और क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। माइनस का 1/2 रहेगा बाहर, और ये फॉर्मूला में इन दोनों को सेट कर लेंगे। कितना आ जाएगा, कॉस के साथ आएगा कॉस, दोनों एंगल को जोड़ो तो कितना बन रहा है, 6 पाई बाई 18, और माइनस फिर दोनों एंगल को घटाओ तो कितना आ जाएगा, 4 पाई बाई 18। नेगेटिव में आएगा लेकिन कॉस का नेगेटिव में प्लस हो जाता है, और ये आ गया इंटू का साइन 7 पाई बाई 18। एक क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक बार मल्टीप्लाई करो, ये आपका कितना आ जाएगा, कॉस का काटो इसको तो 3 टाइम्स, मीन्स कॉस पाई बाई 3 कितना, 60 डिग्री, तो 1/2 इंटू 1/2 साइन 7 पाई बाई 18 फिर माइनस कॉस 4 पाई बाई 18 इंटू साइन 7 पाई बाई 18। एक बार और यहाँ फॉर्मूला सेट कर लेंगे, ये माइनस का हाफ बार है, ये आ गया 1/2 फिर साइन 7 पाई बाई 18 फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो यहाँ, और ये चीज ऊपर लिख लेते हैं, cos 4 पाई बाई 18 इंटू साइन 7 पाई बाई 18। 1/2 माइनस का, फिर ये 1/2 फिर साइन 7 पाई बाई 18 माइनस, ये फॉर्मूला में सेट कर दो। तो पहले साइन को रख लो, पहले साइन वाला फिर कॉस वाला, तो साइन कॉस पहले आता है तो क्या लिखते हैं, साइन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11 पाई बाई 18, उसके बाद दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 18 और अपॉन में 2। तो बना हुआ कितना था, माइनस का 1/2 और 1/2 साइन 7 पाई बाई 18, 1/2 साइन 7 पाई बाई 18 और माइनस का साइन 11 पाई बाई 18 फिर प्लस साइन, ये काटने के बाद आ जाएगा आपका, ये कटेगा तो आ जाएगा पाई बाई 6, साइन का पाई बाई 6 आ जाएगा, और बाई 2, यहाँ से ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या है, बाहर कर लो, आ जाएगा माइनस का 1/4, और ये बचा साइन 7 पाई बाई 18 माइनस साइन 11 पाई बाई 18, और ये माइनस आ जाएगा साइन पाई बाई 6। और ये वाला जो एंगल है और ये एंगल है, क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों का वैल्यू क्या है, सेम हो जाता है। जब भी एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री हो, जैसे साइन अल्फा इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा, ये कब होगा, जब अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू पाई बन जाएगा हमेशा। तो ये दोनों सेम हो गया तो क्या है, कट जाएगा, बचेगा साइन का पाई बाई 6 माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो 1/4 इंटू इसका वैल्यू होता है 30, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो आ जाएगा आपका 1/8। तो यहाँ से क्या बोल रखा है, ये के,
के का वैल्यू कितना सेट हो गया आपका के का वैल्यू आ गया 1/8। और पूछ क्या रहा है ये, साइन के साथ पूछ रहा है साइन 10k पाई बाई साइन 10k पाई बाई 3। के का वैल्यू पुट कर दो, साइन 10 आ जाएगा बाई 3, के का वैल्यू 1/8 है और ये पाई बन रहा है। कुछ काटा पीटी करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो ऊपर आ गया 5 पाई बाई 24 साइन के साथ, और नहीं 12 आएगा। 5 पाई बाई 12 कितना होता है, पाई बाई 12 होता है आपका 15, तो 15 इंटू 5 75 आता है, तो साइन 75 डिग्री आ जाएगा। और इसका वैल्यू होता है √3 + 1/2√2। ये आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन मैच कर लो कौन सा सेट हो रहा है, ये पहला वाला सेट हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। इसने क्या बोला कि आपका tan a - b अपॉन tan a प्लस साइन स्क्वायर c अपॉन साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। और ए बी सी जो एंगल है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला कर है, 0 और π/2 के बीच है। देन फिर 4 ऑप्शन है, कौन सा एपी है कौन सा जीपी है, वो आपको निकाल के बताना है। तो जो दिया गया उसको पहले पकड़ते हैं। क्या बोला इसने बोला tan a - b और अपॉन का आ जाएगा tan a, फिर प्लस साइन स्क्वायर c अपॉन बन जाएगा साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अब ये एक टाइप का साइन है, ये टाइन है, तो एक काम करते हैं इसको भेज देते हैं इधर, और इधर बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर c अपॉन साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको लिखेंगे tan a - b और अपॉन में tan a लिखेंगे। एलसीएम लेकर के सोल्व करना होगा इसको, तो कितना देगा tan a - b और नीचे में आपका आ जाएगा tan a। अब यहाँ पे साइन कोस में भी चेंज करके लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर c अपॉन साइन स्क्वायर a दे भी रखा है, साइन स्क्वायर c अपॉन साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू, इसको साइन कोस में चेंज करते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन a अपॉन कॉस a माइनस साइन a - b अपॉन कॉस a - b, और नीचे में आ जाएगा आपका साइन a अपॉन कॉस a। अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये इंटू ये आ जाएगा। तो सोल्व करने के बाद बन जाएगा ये साइन a इंटू कॉस a माइनस b, फिर माइनस साइन a - b इंटू कॉस a, और इधर से जो आपका कॉस ए ही कट जाएगा और ये कॉस नीचे आ जाएगा, मीन्स आपका बन जाएगा ये साइन a इंटू कॉस a माइनस b बचेगा। अब ये ऊपर देख रहे हो जाए तो ये फॉर्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा वाले टाइप का, अल्फा माइनस बीटा वाले का है, तो इसको निकाल लेते हैं। क्या क्या है ये देख लेते हैं एक बार दोबारा। साइन a कॉस b है ना, ये बता, तो आपका बन जाएगा ये, पहले तो है साइन स्क्वायर c अपॉन साइन स्क्वायर a लिखो, और वो बन जाएगा साइन पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, माइनस में है ये तो पहला एंगल माइनस दूसरा, तो साइन a फिर माइनस a माइनस b आ जाएगा, ये ऊपर में सेट हो गया। नीचे में आपका बचा साइन a इंटू कॉस a माइनस b बना, ऊपर देखो a से ही कट जाएगा b बच जाएगा, और यहाँ साइन ए एक उड़ा देते हैं, तो
ये बन रहा है आपका साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन ए, फिर इक्वल टू ऊपर बन जाएगा आपका साइन बी और नीचे में कॉस ए माइनस बी। अभी काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू आपका बन रहा है साइन ए इंटू साइन बी और नीचे में है ये कॉस ए माइनस बी। इसको कर लो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करते हैं कितना आ जाएगा ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर सी और यहाँ उलट जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी, नीचे में साइन ए इंटू साइन बी। ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं कॉस ए माइनस बी का, तो आता है कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस है तो प्लस साइन ए और साइन बी और नीचे में है आपका साइन ए साइन बी। डिवाइड कर दो तो ये आपका सेट हो रहा है कॉट ए इंटू कॉट बी और ये दोनों कट के 1 हो जाए। और क्या है कॉसेक स्क्वायर है, ये कॉसेक स्क्वायर सी है, इसको लिखा जा सकता है कॉट में। कॉट में लिखने के बाद यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर सी इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी, फिर प्लस का 1, ये 1 काट देंगे और इसको tan में चेंज कर लो तो बेसिकली ऐसा आ जाएगा tan स्क्वायर सी इक्वल टू tan ए इंटू tan बी। और जब भी ऐसा आता है तो क्या बोलते हैं कि tan ए, ये स्क्वायर वाला बीच में रह जाएगा tan सी और कोई एक बी है तो बी बाहर कर देंगे, तो ये जो है ये टर्म एपी में आ जाएगा। या तो ऐसे लिखो या पहले अगर tan बी लिखना है तो पहले tan बी के साथ है, तो tan बी और बीच में जिसका स्क्वायर है वो रहता है और इधर आ जाएगा tan है, ये एपी में होगा, सॉरी ये जीपी में होगा और ये भी जीपी में। तो ऑप्शन चेक कर लो, सभी में tan ने पहले लिखा हुआ है, तो tan ने पहले लिखा हुआ है तो कौन सा सेट कर लेंगे हम लोग, कर लेंगे tan ए tan सी और tan बी वाला, tan ए tan सी और tan बी वाला, यही रहेगा आपका जीपी में, जीपी में रहता है। तो आपका क्या है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका ये इजी वाला है, लिखा हुआ है √3 कॉसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री और नीचे में है आपका cos 20 cos 40 cos का 60 डिग्री और cos का 80 डिग्री। इसमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे cos a इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस का a और इंटू में cos 60 डिग्री प्लस का a। अगर ऐसा है तो आता है आंसर 1/4 cos का 3 टाइम्स दिया। तो यहाँ देख रहे हैं तो 20 है, ये 40 बनेगा 60 माइनस का a वाला और 80 बन जाएगा 60 डिग्री प्लस का a वाला और cos 60 बन जाएगा आपका 1/2। तो नीचे तो सेट हो गया और ऊपर लिख देते हैं अभी cosec 20 डिग्री माइनस सेक का 20 डिग्री और नीचे में आपका आ जाएगा, फॉर्मूला से सेट करते हैं तो 1/4 cos और 3 इंटू 20 डिग्री और ये एक cos का 60 बचा हुआ था। ऊपर चेंज करो साइन में, तो साइन का 20 माइनस cos में इसको लिख लो cos का 20 और नीचे में कितना आ जाएगा देखो 1/4, ये बन जाएगा 60 है भी 60, तो 1/2 इसका भी 1/2 इसका भी, तो आ जाएगा 1/4 इंटू 1/4 तो आ जाएगा 1/16। तो 16 को लिख लो ऊपर, बाकी बचा कितना √3/sin 20 माइनस 1/cos का 20। अब 16 बचा, अब एलसीएम ले लो नीचे, तो आपका आ जाएगा साइन का 20 इंटू कॉस का 20, साइन का 20 इंटू कॉस का 20 और इधर √3 कॉस का 20 लिखो, फिर माइनस कितना आ जाएगा साइन का 20 माइनस साइन का 20 आ जाएगा। अब ऊपर सेट करना होगा, यहाँ रूट है √3 और यहाँ 1 है, तो 16 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो आपका कैसा सेट हो जाएगा 2 इंटू √3/2
और कॉस का 20 माइनस 1/2 साइन का 20 डिग्री, और नीचे में आ जाएगा आपका साइन का 20 इंटू कॉस का 20। तो ये बचा 16 और ये 2 इधर आ जाएगा तो रहने देते हैं बाहर ही। और ये प्रॉब्लम देखो, ये फॉर्मूले के हिसाब से केस में नीचे देखो, नीचे पहले आएगा डबल करके तो 40 बन जाएगा। अगर यहाँ मैं 2 लिख दूं और यहाँ भी 2 कर लूँ तो ये बन जाएगा साइन का 40, और ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 कितना बन जाएगा, इसको हटाओ, ये बन जाएगा आपका 32 इंटू 2 मतलब 64 आ जाएगा। और बचा क्या आपका √3/2 कॉस का 20, तो इसको मैं लिखूंगा साइन का 60, आ जाएगा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस का 20 लिखो, फिर माइनस, अब मैं इसको लिखूंगा कॉस का 60 डिग्री और साइन का 20 डिग्री, और नीचे में है आपका, नीचे में आपका है साइन का 40 डिग्री है। इसको सिंप्लीफाई करो तो फॉर्मूला में सेट हो रहा है साफ साफ, साइन a माइनस बी मिला तो ऊपर आ जाएगा साइन का 60 माइनस 20 40, और नीचे भी साइन का 40 बन रहा है, तो ये तो बन हो जाएगा, बचेगा 64 आंसर। आंसर है वो 64 है। अगला सवाल देखते हैं, क्या बोला, cot x इक्वल टू 5/12, और एंगल जो है मतलब x है वो कहाँ लाई कर रहा है, बेसिकली ये थर्ड में लाई कर रहा है, इसलिए लिख देते हैं थर्ड का, x जो है वो थर्ड में लाई कर रहा है। और कुछ एक्सप्रेशन बोला है, एक्सप्रेशन में क्या लिखा है इसने, साइन का बोला 7x और cos 13x/2 फिर प्लस साइन 13x/2 फिर प्लस है cos 7x इंटू का cos 13x/2 फिर माइनस साइन 13x/2। अभी इसको एक काम करते हैं, बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या पता साइन या कॉस का फॉर्मूला सेट हो जाए इस टाइप से। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन का 7x इंटू कॉस का 13x/2 फिर प्लस साइन का 7x इंटू साइन का 13x/2 फिर प्लस कॉस के साथ है कॉस का 7x इंटू कॉस का 13x/2 फिर प्लस माइनस 8 कॉस का 7x इंटू साइन का 13x/2। तो एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस और एक कॉस एक साइन, तो ये दोनों और ये दोनों साइन a माइनस बी के फॉर्मूले पे सेट होगा, तो आ जाएगा कितना, साइन लिख लेते हैं 7x माइनस 13x/2 का, और यहाँ देखो साइन 7x और साइन 13x/2, cos 7x और cos 13x/2, ये cos के फॉर्मूले में सेट होगा क्योंकि दोनों cos दोनों साइन है, बीच में प्लस है तो माइनस वाला, तो cos और 7x माइनस 13x/2, तो यहाँ से कितना बन रहा है, साइन 14 में से 13 जाएगा तो x बचेगा, तो x/2 है फिर प्लस cos x/2 ये भी। अब इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि मैं क्या कर दूं, इसका रूट में लिखूं और अंदर लिख लूं होल स्क्वायर। अब ये चीज लगाने से पहले एक सेट करना होगा कि ये जो x है वो थर्ड में है, थर्ड में है तो आपको एंगल चाहिए x/2 का, तो x/2 का एंगल चाहिए, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये बोला पाई से लेकर के 3π/2 है, बाई 2 करके चेक कर लेते हैं, तो आपका बन जाएगा ये π/2 से लेकर के आपका 3π/4 तक, 3π/4 तक ही। तो आपका साइन वाला जो वैल्यू है वो देगा पॉजिटिव और कॉस वाला जो वैल्यू है वो देगा नेगेटिव वाला, साइन वाला वैल्यू है पॉजिटिव और कॉस वाला जो है वो नेगेटिव देगा। और ये चीजें चेक करने के लिए ऐसा ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाले में साइन का वैल्यू ज्यादा रहता है, कॉस का वैल्यू कम रहता है। अब इसको लिखा जा सकता है साइन
एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब ये लिखते हैं कितना बन जाएगा, रूट के अंदर कितना आ जाएगा 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2ab, तो 2ab बनते ही क्या बन जाएगा साइन एक्स आ जाएगा। 2ab बनते ही बन जाएगा ये साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स बन जाएगा ये। वो इस टाइप से होता है, जैसे देखो यहाँ लिख लो, बना देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू फिर प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अंडर रूट। तो ये दोनों का सम 1 हो जाएगा और ये मल्टीपल एंगल से डबल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। और आपका एक्स है वो चल रहा है आपका थर्ड में, एक्स है वो थर्ड में चल रहा है, तो साइन का वैल्यू नेगेटिव देगा तो कितना लिखेंगे 1 माइनस, और जो साइन का वैल्यू आ रहा है वो इधर निकाल लेते हैं। साइन एक्स का वैल्यू आ जाएगा 5/12 है, तो ये आपका बन जाएगा 12/13, और किसमें नेगेटिव वाला में रेशियो के हिसाब से आ जाएगा 12/13, लेकिन ये वैल्यू थर्ड में तो माइनस का लिखना होगा, तो हो जाएगा आपका 12/13। आंसर कितना आ रहा 13 में से 12 जाएगा तो 1/13, 1/√13। आपका आंसर जो है वो डी प्लस है। अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल बिल्कुल पहले की तरह ही है, अगला सवाल जो है वो बिल्कुल पहले की तरह ही है, बस एंगल क्या बोल दिया, ये एंगल बोला इसने सेकंड का है और बाकी वही चीज लिखा होगा। तो इसको खुद से ट्राई करना, इसको खुद से क्या करना है आपको ट्राई करना है, जैसे हमने किया उसी टाइप से आपको इसको करना है, ये बन जाएगा। ये देखो ये बहुत ही आसान सवाल दे दिया, ये बहुत ही आसान सवाल है। कॉसेक 10 है तो क्या लिखेंगे 1/sin का 10 लिखो और माइनस √3 कॉस का 10 लिखो। एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा sin 10 इंटू कॉस का 10 आ जाएगा, और ये बन जाएगा कॉस का 10 माइनस √3 साइन का 10। अब यहाँ 2 लाने के लिए क्या है 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 कॉस का 10 आ जाएगा माइनस √3/2 साइन का 10 आ जाएगा, और नीचे में है साइन का 10 इंटू कॉस का 10 है। अब नीचे में अगर देखा जाए तो मल्टीपल एंगल से डबल हो जाएगा 20 वाला, तो ऊपर भी साइन में ही लिखना होगा। ऊपर में क्या लिखना पड़ेगा, ये साइन का 30 लिखो फिर कॉस का 10 लिखो फिर माइनस इसको लिखो कॉस का 30 और साइन का 10, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या इसको सेट कर लेंगे, इसको सेट कर लेंगे किसमें साइन का 20 में। तो पहले 10 इंटू कॉस का 10 लिख लेते हैं। अब ये बन जाएगा आपका साइन का 20 और ऊपर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला था 4 इंटू साइन 30 माइनस का 10, और नीचे में आ जाएगा साइन, नीचे में आ जाएगा आपका साइन का 20। आपका नीचे में बन जाएगा साइन का डबल एंगल 20, तो ये भी 20 बन जाएगा और ये भी 20 करके कितना आ जाएगा 4 आंसर। अब ये न्यूमेरिकल टाइप आ गया, न्यूमेरिकल टाइप आपको आंसर क्या है लिख करके वहां फिल करना पड़ेगा। तो क्या दे रखा है ए जो है वो दे रखा है कितना साइन का 3 डिग्री अपॉन कॉस का 9 डिग्री फिर प्लस साइन का 9 डिग्री अपॉन कॉस का 27 डिग्री फिर प्लस साइन का 27 डिग्री और नीचे में कॉस का 81 डिग्री, और बी भी कुछ दे रखा है। तो जब भी ये वाला चीज आता है ऐसा कि ये एंगल 3 है और नीचे में इसका क्या लिखा हुआ है 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना। यहाँ देखो यहाँ 9 है नीचे क्या है 27 है 3 गुना, यहाँ 27 है नीचे में 81 है, ये भी क्या है 3 गुना। जब भी ऐसा आएगा रेशियो तो पहले आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, tan का 3 थीटा माइनस tan थीटा। जब इसको लिखते हैं तो ये बनता है आपका साइन थीटा 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस का 3 थीटा। मतलब इसको साइन बाई कॉस में लिख के एलसीएम लेकर के फॉर्मूला लगा दो तो ये वाला क्या रिजल्ट आ जाता है।
तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये इसका क्या है, देखो 3 टाइम्स बन रहा है ना, थीटा का एंगल जो है नीचे देखो 3 थीटा। तो इसी का यूज करते हुए क्या लिखेंगे हम लोग, ये 2 दे देंगे tan के साथ, तो आपका बन जाएगा कितना, ये जो साइन 3 अपॉन साइन का सॉरी कॉस का जो 9 है वो कितना आ जाएगा, tan 3 थीटा, मतलब tan 9 माइनस tan 3 डिग्री, और नीचे में आ जाएगा आपका 2। उसी टाइप से इसको लिखेंगे 9 वाले को, तो एक ही साथ ऐड कर लेते हैं, एक ही साथ ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ए जो है वो कितना आ जाएगा, tan 9 डिग्री माइनस tan 3 डिग्री, फिर प्लस बाई 2 भी रहेगा सभी में, फिर प्लस कितना tan 27 डिग्री, 27 डिग्री, फिर माइनस tan 9 डिग्री बाई 2 रहेगा, फिर प्लस इसके लिए कितना लिखना होगा, tan 81 डिग्री, फिर माइनस tan 27 डिग्री और बाई 2, एलसीएम लेकर के 2 आ जाएगा एलसीएम, और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या क्या कटेगा, देखो यहाँ 9 वाला और ये 9 वाला कट रहा है, ये 27 वाला ये 27 कट रहा है, बचा कितना 81 और 3 वाला, 81 पॉजिटिव में, तो tan 81 डिग्री माइनस का tan 3 डिग्री। और देखा जाए तो ये जो ए आया है देखो, बी भी कुछ इसी टाइप का लिखा हुआ है, तो ये क्या बन गया आपका, बी बन गया, तो कितना आ गया, ए इक्वल टू बी बाई 2, पूछ कर रहा है बी बाई ए ना, तो 2 को इधर लेके चले जाओ, ए को इधर, तो आ जाएगा बी बाई ए इक्वल टू 2 यहाँ से। तो आपका क्या है, इसका आंसर जो होगा वो 2 सही आंसर होगा। और है क्या, चलिए एक क्वेश्चन और है, क्या बोला, ये भी न्यूमेरिकल टाइप का है। इसने बोला कि आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का 1/10 है, और साइन अल्फा माइनस बीटा जो है वो है 3/8। अल्फा के बारे में बता दिया, अल्फा बोल दिया इसने कि 0 और π/3 के बीच है, और बीटा जो है वो 0 और π/4 के बीच है। तब किसका वैल्यू निकालना है आपको, tan 2 अल्फा का, और ये क्या दे रखा है 3 टाइम्स 1 माइनस r√5 और अपॉन में √11 इंटू एस प्लस √5, और यहाँ बता दिया r और s क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, तो r प्लस एस का वैल्यू, मतलब इन दोनों के हेल्प से निकालना है tan का 2 अल्फा। tan का 2 अल्फा कुछ आएगा वैल्यू, वो रहेगा इस वाले फॉर्म का, तो यहां से r और s का वैल्यू निकाल के जोड़ देना। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको एक पेज ऐड कर लेते, जब भी ऐसा सवाल आए तो देखना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दोनों को जोड़ देना, अल्फा प्लस बीटा फिर प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये अपने आप क्या बन जाएगा, देखो 2 अल्फा, और आपको tan में आंसर चाहिए तो दोनों तरफ क्या है tan ले लो, और इसको एक एंगल मानते हुए और इसको एक एंगल मानते हुए, तो ये आपका एंगल ए हो जाएगा, ये एंगल बी हो जाएगा, और ये 2 अल्फा, तो यहाँ क्या दोनों तरफ tan ले लो, तो कितना आ जाएगा tan ए प्लस मतलब अल्फा प्लस बीटा फिर प्लस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, इक्वल टू कितना बन जाएगा tan का 2 अल्फा, इधर फॉर्मूला लगा दो tan a प्लस बी का, तो आपका बन जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा फिर प्लस tan अल्फा माइनस बीटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू tan का 2 अल्फा। एक पेज और ऐड कर लेते हैं। अब tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा किसके हेल्प से निकालना होगा, इस क्वेश्चन के हेल्प से निकालना होगा, ये जो क्वेश्चन है उसके हेल्प से। इसने क्या बोला कि आपका जो cos है अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल है, वो माइनस का 1/10 के इक्वल है, तो माइनस का 1/10 लिखा है, तो इसके हेल्प से क्या निकालेंगे tan का अल्फा प्लस बीटा,
और एक चीज का ध्यान रखना होगा कि अल्फा प्लस बीटा कहाँ पहुंच रहा है, ये एंगल को देखो, दोनों को अगर जोड़ेंगे ना π/3 और π/4, तो ये पहुंचेगा आपका सेकंड तक, सेकंड क्वाड्रेंट तक पहुंचेगा। मींस अल्फा प्लस बीटा अगर कॉस के साथ लिखा हुआ नेगेटिव में वैल्यू आया तो आपका जो ये एंगल है वो पहुंच गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में tan भी क्या देगा, नेगेटिव का देगा। तो यहाँ से tan नेगेटिव का देगा तो लिख लेते हैं tan अल्फा प्लस बीटा, और नेगेटिव में क्या होता है, ये p/b होता है। p का वैल्यू कितना आ जाएगा, √10 माइनस, मतलब 100 में से जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 1 तो 99 आ जाएगा, तो रूट का आ जाएगा आपका 99 p, और b के जगह पे कितना आ जाएगा, ऊपर। आपका बन गया यहाँ से tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 99, और इसको क्या लिखा जा सकता है, माइनस का 3 टाइम्स रूट का 11। अब आपका बचा tan अल्फा माइनस बीटा, तो इसके हेल्प से sin अल्फा माइनस बीटा के हेल्प से क्या है, tan अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे। वो क्या दे दिया आपका, वो क्या दे दिया 3/8, मीन्स आपका sin अल्फा माइनस बीटा दे दिया 3/8। तो ये p और ये h है, तो b निकालना होगा, तो b कितना आ जाएगा, b आपका आ जाएगा 64 माइनस का 9, ये आपका बन जाएगा 55। तो यहाँ से tan क्या निकालेंगे, अल्फा माइनस बीटा, और दो एंगल का डिफरेंस अगर देखो तो फर्स्ट में ये जा रहा है, तो फर्स्ट वाले के हिसाब से क्या पॉजिटिव का है, तो tan भी क्या देगा, पॉजिटिव का देगा। तो पॉजिटिव का लिख लेते हैं, p/b लिखेंगे, p के जगह पे 3 आ जाएगा, b के जगह पे रूट का 55 आ जाएगा। अब आप इस वाले फॉर्मूले में क्या है सेट कर दें, इस वाले फॉर्मूले में इसका वैल्यू कितना आ गया आप लिख लो, इसका वैल्यू आ रखा है, देखो इधर, इसका वैल्यू माइनस का 3√11 और इसका 3/√55 पुट कर लेते हैं। इसका है माइनस का 3√11 फिर प्लस, और इसका है 3/55, 3/√55 और अपॉन में 1, और ये माइनस इसको क्या है प्लस कर देगा, तो प्लस, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना 9√11, और 55 को क्या लिखो, √5 इंटू √11, ये कट गया, ये बन गया आपका tan का 2 अल्फा। और इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, यहाँ 55 है तो क्या लिखा जा सकता है, √5 इंटू √11 लिखा जा सकता है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3√11 इंटू, एलसीएम ले लो तो सीधा 55 लिख लेते हैं, और बचा 3, और नीचे में कितना आ गया, √55, और यहाँ एलसीएम ले लो तो कितना है, ये 11 कट गया तो बचा √5 फिर प्लस 9 और अपॉन में √5, इसको काटेंगे तो आ जाएगा √11, और ऊपर चेक करो तो कितना बन रहा है, ये ऊपर बन रहा है माइनस का 3, और यहाँ से √5 कॉमन आ जाएगा, √5 कॉमन, √11 बन जाएगा इंटू का 11, और बनेगा √5 फिर प्लस का 3, और नीचे में देखो ये √11 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के ऐसा आ जाएगा √11 और इंटू 9 प्लस √5। आपका फिर जो tan का 2 अल्फा है वो क्या सेट हो रहा है, आंसर निकालने के लिए एक बार सवाल लिखना होगा। बोला इसने 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स कुछ वैल्यू लिखा हुआ, मतलब 3 बार करना है, नीचे में √11 बार करना है, मतलब 3 बार करना, तो बाकी भेज दो उधर, बाकी भेज दो या कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ मैं 1 बना देता हूँ, और इधर आ जाएगा माइनस का 11√5, और नीचे में ठीक बैठा हुआ √11 बाहर है, तो 9 प्लस का √5। तो यहाँ से क्या है आपका R और S कौन है चेक कर लो एक बार दोबारा, R वैल्यू आपका ऊपर वाला, S है नीचे वाला, तो R बन गया आपका 11 और S बन गया आपका 9, और दोनों को अगर जोड़ो तो कितना बन जाएगा ये 20, तो आपका 20 क्या है आंसर है इसका, आपका 20 क्या है इसका आंसर है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है, ये आखिरी सवाल है 2026 का। क्या लिखा हुआ है, cos² 48 डिग्री
कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री और अपॉन में साइन स्क्वायर 24 डिग्री फिर माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री। इसका वैल्यू जो है वो कुछ अल्फा प्लस बीटा रूट 5 और अपॉन में 2 दे रखा है। तो आपका पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या, और अल्फा बीटा क्या है, नेचुरल नंबर के बारे में बोल दिया। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो पहले वो फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर सी प्लस डी वाला फॉर्मूला से सेट कर लेंगे इसको। तो ऊपर क्या लिखो, ए माइनस बी, तो कॉस 48 माइनस साइन 12, ए माइनस बी हो गया और ए प्लस बी लिखो, तो कॉस का 48 प्लस साइन का 12 डिग्री और नीचे में आ जाएगा साइन 24 माइनस साइन का 6 डिग्री और इंटू में ए प्लस बी आ जाएगा साइन का 24 फिर प्लस साइन का 6 डिग्री। अब ऊपर क्या है, ऊपर फॉर्मूला के लिए क्या है, दोनों सेम होने चाहिए। तो किसी एक को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हेल्प से क्या चेंज कर दो, यहाँ भी और यहाँ वाला भी। तो मैं कॉस को साइन में चेंज कर देता हूँ, तो इसका बन जाएगा साइन और ये 48 है तो कितना जोड़ेंगे 90 बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपका बन जाएगा 42 वाला आ जाएगा 42। तो लिखो साइन 42 डिग्री माइनस साइन का 12 डिग्री, दोनों साइन में आ गया। इसको भी क्या है साइन में चेंज कर दो, साइन का 42 डिग्री फिर प्लस साइन का 12 डिग्री और नीचे तो फॉर्मूला में सेट है ही। साइन से मैंने साइन डी क्या होता है, टू टाइम्स पहले कॉस आता, दोनों एंगल को जोड़ेंगे बाय 2 कर देंगे, तो दोनों को जोड़े तो 30 बन रहा, बाय 2 कर रहे हैं तो 15 बन गया। फिर इनटू साइन, फिर दोनों एंगल को माइनस करो तो कितना बन जाएगा वो, ये बन जाएगा आपका 24 में से 6 जाएगा तो 18 बाय 2 तो 9 आ रहा है। फिर इनटू इसका भी 2 आ जाएगा और साइन सी प्लस साइन डी है तो पहले आ जाएगा ये साइन और दोनों को जोड़ेंगे बाय 2 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। फिर कॉस दोनों को माइनस कर देंगे तो 18 आ जाएगा, फिर बाय 2 तो 9। इस टाइप का ये सेट हो रहा है। तो ऊपर भी क्या है सेट कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं। ऊपर कितना आ जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी है तो 2 टाइम्स पहले कॉस, दोनों एंगल को जोड़ो तो जोड़ने के बाद कितना हो रहा है 4 और एक 5 तो 54 बाय 2 तो आ जाएगा आपका 27। फिर साइन दोनों को माइनस करो तो 30 और फिर बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15, साइन का 15 बन गया। फिर इनटू में 2 टाइम्स और ये साइन सी प्लस साइन डी, तो पहले साइन आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो मतलब 27 और कॉस का 15 और नीचे में क्या लिखा हुआ था 2 टाइम्स कॉस का 15 और साइन का 9 फिर इंटू में 2 साइन का 15 और कॉस का 9। अब क्या क्या कटा देखो, 15 वाला और 15 वाला दोनों कॉस का साइन का कट जाएगा, 2 भी क्या है चाहो तो उड़ा दो, हट गया सब कट गया 2 वाला भी। तो फाइनली जो बचा वो क्या बचा, ऊपर आपका बच गया साइन का 27 इंटू कॉस का 27 और नीचे में बन गया साइन का 9 बच गया और कॉस का 9। एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई खुद से कर लेते हैं, तो ऊपर बन जाएगा साइन का 54 डिग्री डबल कर दिया एंगल और आ जाएगा साइन का 18 डिग्री। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है √5 प्लस 1/4 और इसका वैल्यू होता है रूट का 5 माइनस 1/4, 4 काट देंगे और ऊपर आ जाएगा √5 प्लस 1 और √5 माइनस 1। इसको रेशनलाइज कर लो तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 2 √5 और नीचे में 5 में से 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा, बन रहा आपका 6 प्लस 2 √5/4। एलसीएम लेने के बाद कितना हो जाएगा, मतलब कॉमन लेने के बाद आ जाएगा 3 प्लस √5/2। अब ये चेक कर लो क्या क्या दे रखा था, ये नीचे में 2 चाहिए, मेरे ख्याल से 2 आ गया। तो ये अल्फा प्लस बीटा √5, मतलब ये बोल रहा है कि ये अल्फा प्लस बीटा √5/2 है। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से बन गया आपका 3 और यहाँ से बीटा का वैल्यू बन गया 1। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। जोड़ ही पूछ रहा है सम करके, तो आंसर कितना है इसका 4 है। ये था 2026 का सवाल।
अब जो अगला वीडियो डालेंगे वो डालेंगे 2025 का जो सवाल होगा, जेई मेंस में पूछा हुआ है वो सारे कवर करेंगे। थैंक यू।